आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, यही उनकी जिंदगी होती है। और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। मंगलवार को मध्य प्रदेश के गुना में शिवराज की पुलिस द्वारा गरीब दलित किसान परिवार के साथ बर्बरता हुई। महिला के कपड़े फाड़े गए। परिवार को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि ये वीडियो देख के ही आपके मुंह से आह निकल आएगी और ये वीडियो आपको रुला जाएगा। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। शिवराज की पुलिस ने गरीब किसान की फसल पर जेसीबी चला दिया। किसान ने अपनी मेहनत की फसल को बर्बाद होते देख के कीटनाशक पी लिया, इस उम्मीद में कि शायद ये भयानक मंजर थम जाए, पुलिस रुक जाए और उसके बच्चे भूखे ना मरे। लेकिन शिवराज की पुलिस के सर पर तो हैवानियत सवार थी। पुलिस का दिल फिर भी नहीं पिघला। इसके बावजूद पुलिस ने खूब लाठी डंडे चलाए। शिवराज के अहंकार का ये बेशरम प्रदर्शन है। पिछली बार सत्ता के नशे में चूर शिवराज ने निर्दोष किसानों पर गोलियां चलवाई थी और अब ये, इन बच्चों की सिसकियां सुनिए, इनकी तड़प देखिए, इनकी पीड़ा हम आप महसूस भी नहीं कर सकते हैं। आखिर किस समाज में जी रहे हैं हम, जहां पर किसानों को, गरीबों को शिवराज सरकार तड़पा तड़पा के मार रही है और इन गरीबों की चीख शिवराज को सुनाई भी नहीं पड़ रही। गुना की यह तस्वीर बच्चों की गोद में बाप की नहीं है, भारत की मरी हुई आत्मा और जनता की है। अगर अब भी हम नहीं जागे तो फिर कभी नहीं उठ खड़े हो पाएंगे। और ये गुना क्षेत्र सिंधिया का है जो अपने आप को टाइगर बोलते हैं। और अगर इंसानों की बस्ती में यदि मुखिया टाइगर बन जाए तो जुल्म और सितम आवाम का भाग्य बन जाता है। इसीलिए आवाम ने अपनी आवाज तेज कर दी है और कह रही है कि शिवराज सिंह इस्तीफा दो। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय
किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु